everyone, welcome to my channel. So now we have reached to the 6th chapter of Bhagavad Gita. In this video we will gonna learn or listen some new learnings of Shri Krishna. So let's begin the video. हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो YouTube पे स्क्रॉल करते रहते हैं और मोटिवेटर्स के वीडियोस को ढूंढते रहते हैं, और जब भी उनको कोई अच्छा मोटिवेशन या कोई मोटिवेटर मिल जाता है तो उसके वीडियो को देखकर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, हाइपर मोटिवेटेड, और फिर अपने काम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ शुरू भी कर देते हैं और फिर बहुत जल्दी उनका मोटिवेशन खत्म भी हो जाता है। फिर ये साइकिल स्टार्ट होता है और फिर वही साइकिल रिपीट होता रहता है बार बार, और ऐसे लोग अपने काम को कभी भी परफेक्टली पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि संसार में आपको आगे बढ़ाने वाला या आपको मोटिवेट करने वाला या आपको किसी तरह से भी आगे की तरफ पुश करने वाला कोई नहीं है, केवल आपका मन है और आप स्वयं हैं। आप अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त भी बना सकते हैं और सबसे बड़ा शत्रु भी, क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। आपको चोट पहुंचाने वाला या आपको हानि करने वाला केवल आपका मन होता है। कभी कभार एक ही सिचुएशन पे एक इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है और एक इंसान बहुत ज्यादा शांत रह सकता है। वो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ने अपने मन को अपना दुश्मन बना के रख रखा है जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है, और एक ने अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना रखा है जो उसके कंट्रोल में काम करता है। तो हमें भी इस तरह अपने मन को अपने कंट्रोल में लाना है, और हमें हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारे मन के साथ साथ हमारी आत्मा, हम स्वयं हैं। कभी कभार हमारे अंदर ये बहुत बड़ा डिमोटिवेशन आ जाता है कि हम कभी कुछ नहीं कर सकते, हम इस चीज के लिए बने नहीं है, वी आर नॉट मेंट फॉर इट। तो ऐसे डिमोटिवेशन का जवाब हमें अपने आप को इस तरह से देना चाहिए कि हम ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, परम आत्मा के अंश हैं, जो पूरे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। परंतु हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम उन्हीं के अंश हैं। तो हमें भी वो सारे के सारे अंश हैं, पर बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में। 6 ऐश्वर्य हमारे अंदर भी हैं, पर बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में। अब सपोज जो ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हीं के अंश होने के नाते क्या हम इस संसार के ऐसे कार्यों को पूरा नहीं कर सकते जो करना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा आसान है? चाहे वो किसी भी पोस्ट को या किसी भी उपलब्धि को हासिल करना हो या फिर कोई भी चीज क्यों ना हो, पॉजिटिव वे में, ठीक है, इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। कोई भी चीज को प्राप्त करना है, किसी भी चीज को हासिल करना, ये किसी भी गोल की तरफ बढ़ना क्या हमारे लिए आसान नहीं है? हमें जो लिमिट्स क्रिएट करता है ना, ये हमारा मन है। ये हमें बोलता है कि यू आर नॉट लिमिटलेस एंड यू हैव सम लिमिट्स, बट हम लिमिटलेस है। हमारे अंदर के सबकॉन्शियस माइंड, हमारी पावर्स, हम सब लिमिटलेस हैं, बट हमारा मन हमें हमारा दुश्मन बनकर हमें हमारी लिमिट्स को क्रिएट करता है, और हमें अपने इन लिमिट्स को पुश कर अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाकर हमें आगे बढ़ना होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लर्निंग। तो हम इस लर्निंग में सबसे पहले एक एक्शन को डिफाइन करते हैं। हम कोई भी एक्शन क्यों करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं? जब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अफेक्ट होता है, अपने एनवायरनमेंट से अफेक्ट होकर हम उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स देते हैं, तो हम एक्शन करते हैं, ठीक है। बट एक जो योगी है, योगी के गुण श्री कृष्ण बताते हुए कहते हैं कि योगी अपने एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो आसपास के हर होने वाली चीज के सत्य को जानता है। उसको ना सर्दी से लेना देना है और ना ही गर्मी से। वो जो सर्दी और गर्मी उन दोनों को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सर्दी केवल शरीर की है, मैं तो आत्मा हूँ और मैं इस सर्दी या गर्मी से अफेक्ट नहीं हो सकता। तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं होता है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा तृप्त होता है।
और वो सभी सत्यों को जानता है। उसके लिए अपमान हो या सम्मान सब एक सा है, क्योंकि उसे पता है कि आज मेरा सम्मान हो रहा है तो कल को अपमान भी होगा, आज अपमान हो रहा है तो कल को सम्मान भी होगा। अब जो चीज स्थायी है ही नहीं तो उसके लिए मैं अभिमान कर कर या अपनी वाहवाही कर कर या अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा या बड़ा दिखाकर करूंगा क्या? तो वो अपने एनवायरनमेंट के लिए प्रति रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो अपने आप में ही तृप्त रहता है और सदैव परमात्मा का अपने मन में ही चिंतन करता है। इसी तरह हमें किसी भी गोल को अगर प्राप्त करना है तो चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, हमें उसके और मतलब उससे अफेक्ट होकर उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करना है। हमें अपने गोल की तरफ, केवल अपने गोल की तरफ अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना काम करना है। चाहे हमारे गोल में हमें सर्दी लग रही हो या गर्मी, चाहे मान हो या अपमान हो, बीच में किसी को भी अपना ऑब्स्टिकल बनने नहीं देना है। सभी को एक एडवांटेज या चांस समझकर उसका फायदा उठाना है। और ऐसे व्यक्ति के लिए चाहे सोना हो, चाहे मिट्टी हो और या पत्थर हो, ये तीनों चीजें समान होती हैं। इससे क्या मतलब निकलता है कि हम जो लोग हैं, जो नॉर्मल पर्सन्स हैं, हमारे लिए सोना अलग है, मिट्टी अलग है, पत्थर अलग है, परंतु जो योगी होता है वह इन सब में समानता देखता है। उसके लिए सोने का महत्व एक पत्थर से साधन का नहीं होता, क्योंकि वो इस संसार के सारे सत्यों को जानता है। इसीलिए श्री कृष्ण सोना, पत्थर और मिट्टी का एग्जाम्पल देकर हमें इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम योगी को किस तरह से समझ सके। हमारे लिए, सबके लिए समभाव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कोई साधु हो या चोर हो, उसके भीतर के परमात्मा को हमें देखना चाहिए, उसके भीतर की अच्छाई को देखना चाहिए। चोर को चोर और साधु को साधु तो सभी कहते हैं, परंतु जो योगी होता है वह साधु में भी मतलब परमात्मा को देखता है और चोर में भी परमात्मा को देखता है और दोनों में ही समभाव रखता है, दोनों को ही समान आदर भी देता है। We will meet in the next video, so keep watching। जय श्री राम, जय हिंद।